बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिफ विरक प्रॉपर्टी वाला। मैं हूं मोहम्मद आतिफ विरक, हाजिर हूं आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम NFC फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप ऑलरेडी NFC फ़ेज़ 2 के मेंबर हैं तो आप जानते होंगे NFC फ़ेज़ 2 की जो डेवलपमेंट है वो हमेशा से डिले रही है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं और आज हम उन वजूहात पे भी बात करेंगे और उसके साथ इस टाइम तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और बकिया जो डेवलपमेंट रहती है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और उसमें क्या क्या प्रोसेस जो है वो रहता है, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो NFC फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट डिले होने की वजह एक तो स्टे माफिया है जो कि NFC फ़ेज़ 2 के पीछे पड़ा रहा है और काफ़ी टाइम तक जो है वो NFC के ऊपर स्टे रहा है। पिछले भी अगर 3 से 4 साल की बात की जाए तो 3 से 4 साल स्टे लगा रहा है और इलेक्शन ही नहीं हो सके, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गैप आने की वजह से जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई और जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डेवलपमेंट की कॉस्ट है, वो भी डबल से भी ऊपर चली गई और इन वजूहात की बिना पर ही सोसाइटी की जो डेवलपमेंट तक इस टाइम तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो अभी जो डेवलपमेंट हो चुकी है उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें मेन रोड जो है वो कारपेटेड हैं, जिसमें 150 फीट रोड है और 100 फीट जो रोड्स हैं वो कारपेटेड हैं और इसके साथ जो अंदर की रोड्स हैं सारी 40 फीट रोड्स हैं वो अभी कारपेटेड नहीं हैं, वो अभी बेड कंप्लीट हैं, पत्थर वगैरह डाल के, खाका वगैरह डाल के वो कंप्लीट कर दिया गया है और उसके साथ सीवरेज का काम वो कंप्लीट है और वाटर सप्लाई का जो काम है, पाइपलाइन वो वाटर सप्लाई की डाल दी गई है। और इस टाइम जो काम रिमेनिंग है NFC फ़ेज़ 2 के, उनमें इलेक्ट्रिसिटी और रोड्स की कारपेटिंग, ये दो मेन काम ही इस टाइम पेंडिंग है। तो इन दो कामों की भी जो अप्रूवल है LDA से NOC है वो सोसाइटी को मिल गया है। जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसके हवाले से देखा जाए तो वो सारी आलमोस्ट कंप्लीट है। अब जो सोसाइटी का फिज़िकली वर्क रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और इस टाइम सोसाइटी के पास जो है वो बजट नहीं है, बिल्कुल बजट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अभी प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो शुरू नहीं की जा रही। तो बजट जो है वो सोसाइटी जनरेट करने के लिए कोशिश में लगी हुई है। तो कुछ सोसाइटी के एसेट्स हैं जिसमें 666 कनाल जो DHA रहबर के साथ है, इनकी लैंड पड़ी हुई, उसको सेल करने की कोशिश की जा रही है। वो लैंड सेल होने के बाद जैसे ही सोसाइटी के पास एक हैवी अमाउंट आ जाएगी तो साथ ही जो डेवलपमेंट का रिमेनिंग काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। NFC फ़ेज़ 1 और NFC फ़ेज़ 2 के कुछ आपस में इख्तलाफात थे मेंबर्स के अंदर भी, तो जिसकी बिना पर जो है वो 666 कनाल लैंड की जो सेल करने के लिए वर्किंग वो रुकी हुई थी। तो अब काफ़ी ज़्यादा इनकी आपस में मीटिंग्स हुई हैं जिसमें इनके सारे मामला तय पा चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि जल्द ही उस पर वर्किंग की जाएगी और उसको सेल आउट करके रेवेन्यू जनरेट करने के बाद NFC फ़ेज़ 2 की प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट शुरू कर दी जाएगी। तो NFC फ़ेज़ 2 के अंदर इस टाइम रेट्स जो हैं वो बहुत ही मुनासिब हैं, बहुत ही कम रेट्स हैं। तो ये NFC फ़ेज़ 2 के अंदर परचेजिंग का बेहतरीन टाइम है। ओवरऑल भी प्रॉपर्टी के इस टाइम हालात जो हैं वो काफ़ी डाउन जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे आई हुई है। तो ये बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का, ये बेसिकली सेलिंग टाइम नहीं है, ये परचेजिंग टाइम है। तो अगर आप NFC फ़ेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू लाहौर सिटी, PND फोर्ट, जैतून सिटी, इस्लामिक एनर्जी, सुपीरियर हाउसिंग सोसाइटी और बहरिया टाउन के अंदर भी आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ विरक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।